सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज मोहम्मद असद और मैं आप सभी लोगों के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर स्वागत करता हूं। आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली पोएसी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको आज से पहले फैमिली पोएसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, पर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर उन स्टूडेंट्स को फैमिली पोएसी का कॉन्सेप्ट 99% क्लियर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैमिली पोएसी को। कॉमनली हम कह रहे होते हैं फैमिली पोएसी को ग्रामीणी फैमिली। हम कॉमनली कह रहे होते हैं फैमिली फैमिली पोएसी को ग्रामीणी फैमिली हम कह रहे होंगे, ठीक है ना। एंड इसके अंदर बेसिकली जो मोनोकोट की कैटेगरी होगी वो आ रही होगी फैमिली पोएसी के अंदर, यानी कि फैमिली पोएसी के अंदर आ रही होंगे मोनोकोट की कैटेगरी, ठीक है ना। फैमिली पोएसी के अंदर आ रही होगी मोनोकोट की कैटेगरी। एंड उसके बाद हम इन्हें यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये एक इस तरीके का फैमिली पोएसी का एक फ्लावर है। एंड इस फ्लावर का हमने यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन किया हुआ है। इस फ्लावर का हमने यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर हमको कोई कैलिक्स वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, हमको यहाँ पर कैलिक्स के बदले देखने के लिए मिलेगा ये सुपीरियर पेलिया एंड इंफीरियर पेलिया प्रेजेंट हो गए। सुपीरियर पेलिया एंड इंफीरियर पेलिया यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। ये सुपीरियर पेलिया होगा यहाँ पर एंड इंफीरियर पेलिया प्रेजेंट होगा यहाँ पर। किसके बदले में प्रेजेंट होगा? जो हमारे कैलिक्स होगा। कैलिक्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होगा यहाँ पर ओनली सुपीरियर पेलिया प्रेजेंट होगा एंड इंफीरियर पेलिया प्रेजेंट होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडली हमको देखने के लिए मिल रहे होंगे यहाँ पर पेरियंथ। पेरियंथ बेसिकली है क्या आयो? पेरियंथ बेसिकली जो हमारा सेपल है, सेपल ने रिड्यूस होकर के बनाया हुआ है इस तरीके का स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे होंगे पेरियंथ। यानी कि जो हमारा सेपल होगा, सेपल ने रिड्यूस होकर के बना रखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे होंगे पेरियंथ, ठीक है ना। एंड उसके बाद थर्ड कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा ये एंड्रोशियम। ये क्या है? एंड्रोशियम में बेसिकली 1 2 3 3 स्टेमन है यहाँ पर। 1 2 3 3 स्टेमन ने ही मिलकर के बनाया हुआ है यहाँ पर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? बेसिकली एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम क्या है? बेसिकली एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 3 स्टेमन प्रेजेंट है। 1 2 3 3 स्टेमन ने ही मिलकर के बनाया हुआ है यहाँ पर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। एंड्रोशियम को हम डिनोट कर रहे होंगे कैपिटल ए से। एंड यहाँ पर 3 स्टेमन प्रेजेंट है। 3 स्टेमन नहीं मिलकर के यहाँ पर बनाया हुआ है एंड्रोशियम। यानी कि यहाँ पर कितने स्टेमन प्रेजेंट है? 3 यहाँ पर स्टेमन प्रेजेंट है, ठीक है ना। एंड उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर गायनोशियम। गायनोशियम क्या है? बेसिकली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गायनोशियम क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे कार्पल्स ने या पिस्टल्स ने मिलकर के बनाया हुआ होता है गायनोशियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको कुछ फ्लावर्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा फैमिली पोएसी के अंदर, कि कुछ के अंदर तो होगा मोनोकार्पिलरी ओवरी, यानी कि ओनली वन ही कार्पल होगा जो बना रहा होगा गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड कुछ फ्लावर्स के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे इस गायनोशियम के अंदर 2 कार्पल्स प्रेजेंट हो गए। इस गायनोशियम के अंदर 2 कार्पल्स प्रेजेंट हो गए, यानी कि 2 कार्पल्स मिलकर के बना रहे होंगे इस तरीके का गायनोशियम। एंड कुछ फ्लावर के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगा 3 कार्पल्स प्रेजेंट हो गए, इनमें 3 कार्पल्स मिलकर के बना रहे होंगे गायनोशियम। यानी कि इसके अंदर ही हमको देखने के लिए मिलते हैं फैमिली पोएसी के अंदर कि कुछ प्लांट्स के अंदर तो ओनली 1 कार्पल होगा, कुछ के अंदर 2 कार्पल्स हो गए, कुछ के अंदर 3 कार्पल्स हो गए। और आपको पता है अगर ओनली वन ही कार्पल है, यानी कि हम पहले तो हम डिनोट करते हैं जो हमारी गायनोशियम है, गायनोशियम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। एंड उसके बाद अगर इसके अंदर ओनली 1 कार्पल होगा तो 1 कार्पल की हमने लिए ये यूज कर दिया, ओनली 1 कार्पल है यानी कि 1 प्रेजेंट है यहाँ पर कार्पल। एंड जी हमने यूज किया गायनोशियम के लिए, एंड यहाँ पर ओनली 1 कार्पल है तो 1 लिख दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 2 हुए या 3 हुए, जैसे कि 1 2 3 इसके अंदर ही होगा, तो यहाँ पर वे आपस में फ्यूज कर रहे होंगे आपस में, ठीक है ना, अपने आप को फ्यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए कि 3 प्रेजेंट है इसके अंदर, वैसे तो 2 प्रेजेंट है इसके अंदर, यानी कि जो 2 हो गए हैं आपस में फ्यूज कर रहे होंगे। एंड फ्यूज के लिए हम यूज कर रहे होते हैं इस तरीके के ब्रैकेट का, यानी कि अगर 3 भी प्रेजेंट हो गए तो 3 भी फ्यूज करेंगे, एंड 2 प्रेजेंट हो गए तो 2 भी फ्यूज कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ से 1 से लेकर के 3 कार्पल्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड अगर 3 कार्पल्स प्रेजेंट हुए, 2 कार्पल्स प्रेजेंट हुए, तो आपस में फ्यूज कर रहे होंगे। एंड फ्यूज के लिए हम यूज कर रहे होते हैं ब्रैकेट का इस तरीके से। यहाँ पर जैसे कि 3 कार्पल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, 3 लिख दिया। एंड उसके बाद जो 3 कार्पल्स प्रेजेंट है ये आपस में फ्यूज कर रहे हैं। एंड फ्यूज के लिए हम यूज कर रहे होंगे ब्रैकेट का, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर 3 कार्पल्स प्रेजेंट है एंड 3 कार्पल्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, एंड फ्यूज के लिए हम यूज कर रहे होंगे ब्रैकेट का, ठीक है ना। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरीके का जो हमारे फ्लावर था इसका हमने लेबलिंग कर दिया। जो फ्लावर था हमने इसकी लेबलिंग कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, इसकी लेबलिंग के बाद ही हम इसका देख रहे होंगे फ्लोरल फॉर्मूला।
यानी कि जो हमारे फ्लावर था इसकी लेबलिंग से ही हम सीख रहे होंगे फ्लोरल फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली इस फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर कुछ नहीं है, जैसे कि हमने लेबलिंग कर दी, इस लेबलिंग से ही हम सीख रहे होंगे इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होगी इसके अंदर। ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हम डिनोट करते हैं इस तरीके से परसेंटेज के साइन से। यानी कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है क्या, कि सिमेट्री बेसिकली जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हम उसको कह रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर ओनली एक ही एक्सिस ऐसी है, जहां पर ये मैंने पेन रखा हुआ है, ओनली यही एक्सिस ऐसी है कि अगर हम इस एक्सिस ये एक्सिस पास आउट करेंगे, यानी कि यही एक्सिस इसको डिवाइड कर रही होगी टू इक्वल हाफ में। जैसे कि जो हमारा ये इंफीरियर पेलिया होगा हाफ इधर चला जाएगा एंड हाफ इधर चला जाएगा, एंड जैसे कि हमारे सुपीरियर पेलिया होगा हाफ इधर चला जाएगा हाफ इधर चला जाएगा, एंड ये हमारा जो एंड्रोशियम स्टेमन होगा एक इधर चला जाएगा स्टेमन एंड सेकंड स्टेमन इधर चला जाएगा, एंड इस वाले स्टेमन के अंदर से हाफ इधर चला जाएगा हाफ इधर चला जाएगा। यानी कि ओनली एक ही एक्सिस ऐसी होगी कि अगर हम इसी एक्सिस से इसको कट करेंगे तो यही एक्सिस इसको कट कर रही होगी टू इक्वल हाफ में, एंड और कोई सी एक्सिस नहीं होगी इसके अंदर से जो इसको टू इक्वल हाफ में कट कर दे। जैसे कि ये वाली एक्सिस जो होगी इसके अंदर जो हमारा इंफीरियर पेलिया होगा ये इधर चला जाएगा, सुपीरियर पेलिया उधर चला जाएगा, एंड टू स्टेमन उधर चला जाएगा, वन स्टेमन इधर आ जाएगा, दोनों पेलिया इधर आ जाएंगे। कोई और एक्सिस इसके अंदर ऐसी नहीं होगी कि हम अगर वो एक्सिस पास आउट करवाए तो वो एक्सिस इनको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और कोई सी एक्सिस नहीं होगी ओनली छोड़ करके इसको, यानी ओनली यहाँ पर एक ही एक्सिस है जो इनको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी। एंड उसी सिमेट्री को हम कह रहे होंगे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, एंड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को हम डिनोट करते हैं परसेंटेज के साइन से, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मेल भी प्रेजेंट है, यानी कि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है एंड गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट है। एंड आपको पता है मेल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला, मेल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला, एंड फीमेल के लिए हम सिंबल यूज कर रहे होंगे ये वाला, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ से आउटर साइड से जा रहे होंगे इनर साइड की ओर, आउटर साइड से जा रहे होंगे इनर साइड की ओर, यानी कि पेलिया से हम जा रहे होंगे गायनोशियम की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेलिया प्रेजेंट है, यानी कि एक सुपीरियर पेलिया प्रेजेंट है एंड एक इंफीरियर पेलिया प्रेजेंट है, यानी कि पेलिया के लिए हम यूज कर रहे होंगे पी, कैपिटल पी को हम यूज कर रहे होंगे पेलिया के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर कितने पेलिया प्रेजेंट है, वन एंड टू, टू पेलिया यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। एंड उसके बाद पेलिया के बाद हम थोड़ा सा अंदर की ओर जाएंगे, तो अंदर की ओर जाने के बाद हमको देखने के लिए मिल रहे होंगे एंड्रोशियम, ठीक है ना। यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहे होंगे इस तरीके के एंड्रोशियम, यानी कि एंड्रोशियम क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम क्या है, बेसिकली एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि थ्री स्टेमन ने ही मिल करके बनाया हुआ है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, एंड यहाँ पर थ्री स्टेमन प्रेजेंट है, एंड यही हम लिख देंगे यहाँ पर एंड्रोशियम को हम डिनोट करते हैं ए से, एंड इस एंड्रोशियम के अंदर प्रेजेंट है थ्री स्टेमन, ठीक है ना। एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में गायनोशियम। गायनोशियम क्या है, बेसिकली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गायनोशियम क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि गायनोशियम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। जो गायनोशियम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। एंड फैमिली पोएसी के अंदर बेसिकली जो गायनोशियम होती है वो बना रखी होती है बहुत सारे कार्पल्स ने मिल करके। तो फैमिली पोएसी के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगा मोनोकार्पिलरी ओवरी भी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जिस ओवरी के अंदर ओनली वन ही कार्पल प्रेजेंट होगा। एंड कुछ गायनोशियम कुछ ओवरी के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगी टू कार्पल्स प्रेजेंट हो गए, एंड कुछ गायनोशियम कुछ ओवरी के अंदर हमको देखने के लिए मिल रहे होंगे थ्री कार्पल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन से लेकर के थ्री कार्पल्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, एंड अगर यहाँ पर टू या थ्री कार्पल्स होंगे तो वो आपस में फ्यूज कर रहे होंगे, एंड फ्यूज के लिए हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पर ब्रैकेट का। एंड जैसे कि यहाँ पर ये डंडे लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, बेसिकली ये जैसे कि इसको डिनोट करते हैं, मैंने एक कैप रखी हुई है यहाँ पर, ये कैप रखी हुई है यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ से तो अराइज हो रही होंगी जितने भी वॉल्स हो गए ये यहाँ से अराइज कर रही होंगी, जो लेवल है कैप का लेवल जो है इस कैप के लेवल से अराइज हो रहे होंगे हमारे वॉल्स, एंड इनके ऊपर से अराइज हो रही होगी ओवरी, ठीक है ना। यहाँ से अराइज हो रही होंगे वॉल्स, एंड इसके ऊपर से अराइज हो रही होगी ओवरी, यानी कि ओवरी क्या है यहाँ पर सुपीरियर ओवरी है, यानी कि इनके नीचे से तो अराइज हो रही है वॉल्स एंड इसके ऊपर से अराइज हो रही है ओवरी। तो ये डंडे जैसे स्ट्रक्चर इसको ही डिनोट कर रहा होता है, यानी कि यहाँ से अराइज हो रहे हैं हमारे वॉल्स एंड इसके ऊपर से अराइज हो रही है ओवरी, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि यहाँ पर सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है ना। सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है फैमिली पोएसी के अंदर, ठीक है ना। सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है फैमिली पोएसी के अंदर, यही बात हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना। एंड यही बन जाता है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है ना, यही बन जाता है इसका फ्लोरल फॉर्मूला। एंड उसके बाद जो इसका फ्रूट होगा कैरियोप्सिस इसका फ्रूट होगा, ठीक है ना।
इसका जो फ्रूट होगा कैरियोप्सिस इसका फ्रूट होगा। एंड उसके बाद जो इसका सीड होगा एंडोस्पर्मिक सीड होगा, यानी कि इसके सीड के अंदर हमको एंडोस्पर्म देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है ना, इसके सीड के अंदर हमको एंडोस्पर्म देखने के लिए मिल रहा होगा। एंड उसके बाद ये इनफ्लोरेसेंस, बेसिकली इनफ्लोरेसेंस है क्या, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर एक्सिस को ही हम कराएंगे इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि ये एक फ्लावर की एक्सिस है, ये वाली एक फ्लावर की एक एक्सिस है वाली, ये क्या है कि बेसिकली फ्लावर की एक एक्सिस है। एंड इस एक्सिस पे किस तरीके का अरेंजमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि सबसे बड़ा फ्लावर तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड उससे छोटा फ्लावर इससे थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है, एंड उससे थोड़ा सा और फ्लावर, थोड़ा सा छोटा फ्लावर इसके ऊपर प्रेजेंट है, एंड इससे और छोटा सा फ्लावर इसके ऊपर प्रेजेंट है, एंड सबसे छोटा फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है बेसिकली, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर एक्सिस, जो फ्लारेन की अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रही है हमको इस एक्सिस के ऊपर। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर एक्सिस। और इस अरेंजमेंट को हम कह रहे होंगे स्पाइक्स ऑफ स्पिकलेट, इस अरेंजमेंट को हम कह रहे होंगे स्पाइक्स ऑफ स्पिकलेट। एंड ये अरेंजमेंट, ये इन्फ्लोरेसेंस हमको देखने के लिए मिल रही होती है फैमिली पोएसी के अंदर। ठीक है ना। एंड उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है साइनोडोन। साइनोडोन बेसिकली कॉमनली हम कह रहे होंगे धूप ग्रास। ठीक है ना, ये आ रही होगी फैमिली पोएसी के अंदर। तो साइनोडोन कॉमनली नोन एज धूप ग्रास, जैसे कि पूजा वगैरह के लिए हम इसका यूज कर रहे होंगे। यानी कि साइनोडोन क्या है बेसिकली, कॉमनली नोन एज, हम कॉमनली कह रहे होंगे इसको धूप ग्रास। यानी ये बेसिकली यूज कर रहे होते हैं हम पूजा वगैरह के लिए। ठीक है ना। एंड अवीना सताइवा, जैसे कि ओट, ओट से आप वाकिफ हो गए। अवीना सताइवा कॉमनली नोन एज ओट, ओट से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ठीक है ना, जो खाने के लिए भी हम यूज कर रहे होंगे ओट का। ठीक है ना। एंड उसके बाद फूड, फूड मिलता है हमको फैमिली पोएसी के अंदर, जैसे कि राइस वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं, फूड, बाजरा वगैरह, रोटी वगैरह बनाने के लिए, व्हीट वगैरह, रोटी वगैरह बनाने के लिए, मेज वगैरह, हम इनको यूज कर रहे होते हैं एज अ फूड प्रोडक्ट। ठीक है ना। एंड उसके बाद हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है फैमिली पोएसी के अंदर शुगर, जैसे कि सेकेराइड्स। ठीक है ना, कॉमनली नोन एज सेकेराइड्स। तो बेसिकली शुगर, जैसे कि हमारा जो शुगर केन होगा वो आ रहा होगा फैमिली पोएसी के अंदर, जैसे कि हमारा शुगर केन जो होगा वो आ रहा होगा फैमिली पोएसी के अंदर। यानी कि यहाँ पर हमको मिल रहा होता है शुगर बीट, सेकेराइड्स में हमको यहाँ पर मिल रहा होता है फैमिली पोएसी के अंदर। जो हमारा शुगर केन है वो आ रहा होता है फैमिली पोएसी के अंदर, एंड हम शुगर केन से निकाल रहे होते हैं शुगर वगैरह। ठीक है ना। एंड उसके बाद ये टू एग्जाम्पल, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको फाइबर भी मिलता है। फाइबर हम निकाल रहे होते हैं मूंज के अंदर से। ठीक है ना, फाइबर हम निकाल रहे होते हैं मूंज के अंदर से। और उसके बाद यहाँ पर हमको मिल रहा होता है ऑयल, जैसे कि लेमन ग्रास से हम निकाल रहे होते हैं ऑयल। एंड ये बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए। ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारा जो फैमिली पोएसी है कंप्लीट होता है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। सो यहाँ पर अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आई होगी, बीच में से कोई भी बात ऐसी होगी, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।